करते हैं इंदौर की, जहां पर बाणगंगा थाने का एसआई सस्पेंड हुआ है। 4 पुलिसकर्मी लाइन अटैच कर दिए गए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं से मारपीट का इन पर आरोप है और अब गाजगिरी है। तो बड़ी कार्रवाई एसआई के खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखवाने के लिए एबीवीपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। छात्र नेताओं ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। 2 गुटों में झगड़ा होने की शिकायत मिली और उसके बाद छात्र नेताओं की तरफ से हंगामा। तस्वीरें इसके हम आपको दिखा रहे हैं। जीआई की अनुपस्थिति में एसआई से जानकारी मांगी थी। एसआई पर गाली गलौज, मारपीट करने का भी आरोप। छात्र नेताओं ने थाने का घेराव किया था, जिस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर का जिक्र एसआई पर अब गाजगिरी है। पुलिसकर्मी और छात्रों के बीच झड़प को लेकर पूरी सूचना मारपीट की गई। एसआई की तरफ से बताया गया कि गाली गलौज की गई, अपशब्द कहे गए और इसलिए कार्रवाई। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, पूरा मामला विस्तार से बताइए। रितु, ये जो पूरा मामला है वो छेड़खानी से जुड़ा हुआ है। छेड़खानी की रिपोर्ट लिखाने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, छात्रा लोग छात्रा को लेकर बाणगंगा थाना पहुंचते हैं। बाणगंगा थाने पर उस बात को लेकर विवाद हो जाता है, जिसके खिलाफ शिकायत करने पहुंचे तो वो अपने वकील के साथ में वहां पहुंच जाते हैं। वहां दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं और फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता, जो इनके पदाधिकारी हैं, उनका आरोप है कि पुलिस जो आरोपी छात्रों की मदद कर रही थी और उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था। इस बात को लेकर काफी समय तक बहस चलती थाने के अंदर। फिर कार्यकर्ताओं का जो पदाधिकारी, उनका आरोप है कि उनके साथ थाने के अंदर ही मारपीट की गई, बेरहमी से उन्हें पीटा गया और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। इसके बाद 200 से ज्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता बाणगंगा थाने पहुंचते हैं। देर रात तक हंगामा चलता है। बड़े अधिकारी, आला अधिकारी मौके पहुंचते हैं और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम में थाने के एक सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह चौहान और 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच किया गया है और एक जो सब इंस्पेक्टर है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। यानी 5 लोगों पे कार्रवाई हुई है। बाणगंगा थाने में देर रात एक हंगामा चलता रहा। बड़ी कार्रवाई की और बात की गई है। थाना के जो इंचार्ज है और उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, उनका कहना है कि फोन पे बात होने के बाद भी मदद नहीं की गई, लेकिन डीसीपी का कहना है पूरे मामले में कार्रवाई का दायरा शायद और बढ़ सकता है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे मुरैना जिले की, जहां फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय चलाने के मामले का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। 1 हफ्ता बीत चुका, इसके बावजूद फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय चलाने वाला मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने आरोपी पर इनाम भी घोषित कर दिया है। 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय केस में ये पूरा अपडेट आपको इस वक्त दे रहे हैं। बता दें, मुरैना में फर्जी रजिस्ट्री कार्यालय चलाने के मामले का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या है ये मामला, बताइए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 1 हफ्ते पहले यानी कि पिछले गुरुवार को तहसीलदार कुलदीप दुबे और कोतवाली पुलिस की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया था और एक फर्जी रजिस्टर कार्यालय जो मुख्यालय पर चल रहा था उसका भंडाफोड़ किया था। इस दौरान वहां से जो मकान मालिक था उसे तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी था संजू कुलश्रेष्ठ, वो भागने में कामयाब हो गया था। उसको लेकर के पुलिस जगह जगह उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अभी पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी है। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने जो मुख्य आरोपी है संजू कुलश्रेष्ठ, उसे लेकर के 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है, जिस वजह से आरोपी पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रजिस्ट्री कार्यालय का भंडाफोड़ हुआ था उसमें जो रजिस्ट्रार कार्यालय के 2 रजिस्टर मिले थे और ये आरोपी था वह ऑफलाइन रजिस्ट्री हुआ करती थी पहले, और उसमें जो नामांतरण नहीं हुए थे उन रजिस्ट्रियों पर हेराफेर करने का काम किया करता था। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने। और जशपुर का जिक्र कर लेते हैं, जहां जोरदार बारिश से धान भीग गया। जशपुर जिले में रात में जमकर बारिश हुई। खरीदी केंद्र पर 3,000 क्विंटल धान भीगा। खरीदी केंद्र प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। बारिश से बचाव का किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं किया गया था। गम्हारिया धान खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जोरदार बारिश से पूरी तरह से धान भीग गया है। पहले ही अनुमान जताया गया था कि बारिश हो सकती है और धान को लेकर के भी मांग जो है की जा रही थी कि इसे सेफली कैसे रखा जाए, पर इस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया और पूरी तरह से धान जो है भीग गया।
बड़ी जानकारी साझा करें जशपुर से। जोरदार बारिश के चलते धान पूरी तरह से भीग चुका है। सहयोगी दीपक हमें ज्यादा जानकारी देंगे। दीपक, क्या प्रशासनिक अमले ने पहले व्यवस्था नहीं की थी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है प्रशासनिक अमले की बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जशपुर जिले में जो है आसमान में बादल मंडरा रहे थे और बीती रात जो है जिले के कई हिस्सों में जो है जोरदार बारिश हुई और बारिश की वजह से जो है जशपुर जिला मुख्यालय में जो गम्हरिया धान खरीदी केंद्र है वहां पर रखे लगभग 3000 क्विंटल धान जो है वो भीग गए हैं और बारिश के आसार पहले से ही नजर आ रहे थे। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जो धान खरीदी केंद्र के प्रबंधन है उनके द्वारा कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे, प्लास्टिक के इंतजाम नहीं किए थे, ना ही धान को सुरक्षित कवर करके रखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है 3000 क्विंटल धान भीग गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि अब इस मामले में प्रशासन का रुख क्या होता है और इस मामले में दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। और दमोह का जिक्र अब करेंगे, जहां कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राम मंदिर पर कांग्रेस लगातार गिरती जा रही है और इस्तीफे लगातार पार्टी के आप देख रहे हैं। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का कांग्रेस का इस्तीफा आया है। डॉक्टर मंजू धर्मेंद्र कटारे का सभी पदों से इस्तीफा सामने आया है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कटारे ने भी इस्तीफा दे दिया है। बता दें, प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर पार्टी छोड़ दी गई इन नेताओं द्वारा। तो राम मंदिर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस घिरी है और इस्तीफे की बौछार नजर आ रही है। नहीं, जो अपन सनातन धर्म के लोग हैं और उसी में पार्टी नहीं जा रही है तो ऐसी पार्टी में रहकर रहने से क्या काम। कौन कौन है? मेरे साथ मेरी पत्नी जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष रामरानी मंगल कुशवाहा और जनपद की उपाध्यक्ष। भगवान राम के मंदिर निमंत्रण को अस्वीकार किया, इसी कारण से मैं कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या चाह रहे थे आप? मैं चाह रहा था कि कांग्रेस भगवान के जो मंदिर बन रहा है उसमें कांग्रेस शामिल होती, और ये कोई एक पार्टी का कार्यक्रम तो है नहीं, ये तो भगवान राम के मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कितने कई वर्षों से आज हो पाया है, तो इसमें पार्टी को पूर्ण रूप से सम्मिलित होना था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।